सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की, जो केवल 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई थी, परंतु उनके यान में तकनीकी कारणों से खराबी आ गई और उन्हें 9 महीनों तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ा। साथियों, जब हम कहीं यात्रा पर जा रहे होते हैं तो हमारे वाहन में थोड़ी सी देर भी गड़बड़ आ जाती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के पास फोन घुमाने लग जाते हैं। तो साथियों, उन्होंने 9 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर रह करके कितनी चुनौती भरा जीवन जिया, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और अमेरिकी वैज्ञानिक बुच विल्मोर 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए गए थे, परंतु तकनीकी कारणों से हीलियम गैस लीक होने के कारण वो वापस नहीं आ सके और अंतरिक्ष में ही फंसकर रह गए और उन्हें 9 महीने का काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। स्पेस सेंटर में ही रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण का यात्री हमारी तरह चल नहीं सकते, वहां पर तैरते रहना पड़ता है और पृथ्वी की तरह ऊपर और नीचे की तरह कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार वहां पर फर्श, दीवार या छत में कोई फर्क नहीं होता है। वहां पर फर्श, दीवार या छत कहीं पर भी हम सो सकते हैं और सभी काम तैरते हुए ही हमें करने पड़ते हैं। तैरते हुए काम करना फिल्मों और कहानियों में तो अच्छा लगता है, परंतु रियल लाइफ में ये काम करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। स्पेस सेंटर 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है और दिन में 24 घंटे में 16 बार दिन और 16 बार रातें होती है। जीरो ग्रेविटी होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को स्पेस सूट पहने रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हानिकारक विकिरणों से अपने शरीर की कोशिकाओं को बचाए रखने के लिए स्पेस सूट पहने रखना पड़ता है। हानिकारक विकिरणों के कारण हमारे रेड ब्लड सेल्स मरने लग जाते हैं और शरीर को काफी नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। शरीर अंतरिक्ष में यूं तो साथियों बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु वहां पर पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों के यूरिन को ही एक टैंक में स्टोर किया जाता है और उस पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री हमारी तरह स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्नान करने के लिए स्पंज बाथ करना पड़ता है। उसके लिए उन्हें साबुन और थोड़ा सा पानी और तौलिए से अपने शरीर को साफ करना पड़ता है। शरीर को साफ करना डेली इसलिए जरूरी होता है कि शरीर को कीटाणुओं से बचाए के रखना भी होता है। वहां पर बालों को साफ करने के लिए ड्राई शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरह का वैक्यूम टॉयलेट बनाया गया है, जो हवा के जरिए शरीर से निकलने वाले मल को एक टैंक में वैक्यूम फोर्स की मदद से ले जाता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना खाने की खुशबू वहां पर यात्रियों के नाक तक नहीं पहुंच पाती, तो वो उस खाने का स्वाद भी नहीं ले सकते हैं। इस पर पोषण का विशेष ध्यान रखने के लिए पोषण विशेषज्ञ होते हैं और उनको विटामिन, खनिज, कैलोरी युक्त भोजन का प्रबंध करते हैं। इस प्रकार मोशन सिकनेस और भूख न लगने के कारण मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उनका वैज्ञानिकों का वजन काफी कम हो जाता है। और जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्हें नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के लिए काफी समय लग जाता है और काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो साथियों, अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 बेडरूम वाले घर के जितना एक रहने का और काम करने का स्थान है, जिसमें 6 शयन कक्ष हैं, 2 बाथरूम और 1 जिम है। जिम इसलिए है कि वहां पर शारीरिक कमजोरी आने के कारण उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक रहते हैं उन्हें काफी कसरत करनी पड़ती है और उन्हें
प्रतिदिन 8 घंटे की नींद लेने के लिए स्लीपिंग बैग में अपने आप को बांध करके सोना पड़ता है। स्लीपिंग बैग को बांध करके अंतरिक्ष यात्री चाहे छत पर, दीवार पर, कहीं पर भी सो सकता है। तो साथियों, अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिकों का जीवन कितना कठिनाई और चुनौती भरा होता है। तो साथियों, मैंने आपको अंतरिक्ष यात्रियों के चुनौतीपूर्ण जीवन के बारे में बताने के लिए प्रयास किया। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।